हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 ऐसे तरीके जिसके थ्रू आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि थर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट है इन एसएसबी इंटरव्यू, उसको मास्टर कर सकते हैं। नाउ पहले मैं बता देना चाहती हूँ एसआरटी का टेस्ट जो होता है उसमें आपको करना क्या पड़ता है। बेसिकली एसआरटी और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलता है जिसमें 60 सिचुएशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और इन सिचुएशंस को देखते हुए आपको खुद का रिस्पॉन्स या रिएक्शन वहां लिखना पड़ता है। एंड द टोटल टाइम दैट इज गिवन टू यू टू सॉल्व ऑल द 60 सिचुएशंस इज 30 मिनट्स ओनली। आधे घंटे में आपको 60 सिचुएशंस के रिएक्शंस यू हैव टू राइट। तो इसको लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में बहुत सवाल आते हैं कि कैसे लिखे, क्या नहीं लिखे। आज के सेशन में मैं ये डाउट आपका सॉल्व करूंगी। आई टेल यू 15 ways in which you can perform the best and give your best in the SRT in SSB interview। तो फर्स्ट चीज जो आपको करना है वो है कि आप जैसे सिचुएशन को पढ़ोगे, यू हैव टू राइट वट एवर कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट और रीड द सिचुएशन, और वो ही लिखना है जो रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो। रैंडम या क्रिएटिव कुछ लिखने के चक्कर में ऐसा मत लिख दीजिएगा जो कभी भी लाइफ में नहीं हो सकता। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड इज, आप जब लिखोगे योर हैंड राइटिंग शुड बी इन अ फ्लो, कंटिन्यूअस, कोई कैपिटल्स में नहीं लिखना है और क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए। थर्डली, जब ऐसा कोई भी आपको रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेस नहीं लिखना है जो सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, जैसे कोई एंटी गवर्नमेंट या एंटी सोशल व्यूज आपने लिख दिया, ये आपको नहीं करना है। अदरवाइज द साइकोलॉजिस्ट में कैच यू एट दिस पॉइंट बिकॉज दे आर स्किल्ड इन डूइंग सो। नेक्स्ट इज, आपके रिएक्शंस को पढ़ के साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर के क्वालिटीज को इवेल्युएट करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप असल में कौन हो। इसीलिए आपको ये सोचना है सिचुएशन देखने के बाद कि अगर मैं इस जगह होती तो मैं क्या करती। तो आपका जो ट्रू रिएक्शन होता वही आपको यहाँ लिखना है। जितना आप अपने ओरिजिनलिटी मेंटेन करेंगे उतना ही साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर से जो क्वालिटीज है उसको इवेल्युएट कर पाएंगे। It's preferable to take immediate actions than to talk about futuristic things। जब सिचुएशन एक एक्शन की मांग कर रहा हो तो आपको ऐसा चीज लिखना चाहिए जो ये मीन करे कि आप उसी समय उस इशू को एड्रेस करोगे। डू नॉट राइट एनीथिंग दैट विल टॉक अबाउट दैट यू विल एड्रेस द इशू सम अदर टाइम। ओके, आपको उसी टाइम पे उसी इशू को सॉल्व करना है। ओके, next is, imagine yourself in the situation given and think how would you react if you were in the same situation। The reaction would be the most natural one which will showcase the real you। जैसे मैंने कहा, आपका real original you कौन हो आप, इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट को पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? जब आप अपना ट्रू रिएक्शन सिचुएशंस को पढ़ने के बाद लिखोगे। जब भी आप कोई मूवीज वगैरह देख रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है कि कोई भी इंसान कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, और अगर आप वहां होते तो क्या करना सही होता, या फिर अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो हीरो उस मूवी में कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू पुट देम इन दी एसआरटी। बट डू नॉट राइट अनरियलिस्टिक चीजें, क्योंकि मूवी में कभी कभी सुपर पावर्स या फिर सुपर नेचुरल चीजें या कुछ ऐसे अनोखी चीजें दिखाते हैं जो रियल लाइफ में नहीं होता। तो ये आप बहुत अच्छे से वाइजली इसको सोचने के बाद ही अगर आपको लगे कि रियलिस्टिक है तो आप लिखिएगा, नहीं तो डू नॉट राइट दैट। Always complete the action of the work which has started at the beginning of the sentence। For example, अगर situation ऐसा हो कि कोई कुछ चीज काम नहीं कर रहा है, for example is iron was not working, आपने कुछ solution वगैरह दिया, but you have to complete at the end that the iron got repaired। इससे क्या होगा, आपका जो सिचुएशन दिया गया है वो सिचुएशन को आपको सॉल्व करना है, दिखाना पड़ेगा कि इट हैज बीन सॉल्व्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट, अवॉइड गिविंग लेंथी एक्सप्लेनेशंस बिकॉज दे टेक टाइम। आपको जब भी रिएक्शन लिखना है कॉमास के मदद से लिखना है, इससे आप ज्यादा जल्दी सोच भी पाओगे, और शॉर्ट में आपको लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। बेकार का एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं, या कंप्लीट सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कॉमास से लिखिए, इससे जल्दी भी होगा और आप ज्यादा सोच भी पाओगे। Remember that
क्योंकि 60 सिचुएशंस के लिए आपको रिस्पॉन्सेस लिखना है एंड द टोटल टाइम गिवन टू यू विल बी 30 मिनट्स। तो इसीलिए हर एक सिचुएशन के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड का ही टाइम मिलेगा। आपको इस टाइम को बिल्कुल भी ओवर या एक्सीड नहीं करना है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी एज शॉर्ट एंड एज कंसाइज एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्टी सिचुएशन कुछ ऐसा दिया गया है दैट ही स्पॉटेड अ स्नेक एंटरिंग समवन्स हाउस, ही, तो आपको ऐसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग ही गॉट अ स्टिक and started to beat it to divert its attention and alarmed the people inside the house, आपको लिखना है he got a stick, comma, divert its attention, comma, alerted the other people around, comma, and successfully evicted it from the house। बस इतना ही, आपको पूरे सेंटेंस या पैराग्राफ में लिखने की जरूरत नहीं है। गिव अ सपोर्टिव एंड इंसाइटफुल रिस्पॉन्स। आपका रिस्पॉन्स पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि आप वो चीज को सपोर्ट कर रहे हो या उस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश कर रहे हो, और आपके जो सॉल्यूशन के लिए जो लिख रहे हो रिएक्शन, उसके थ्रू आपकी इंसाइटफुल नेचर, मतलब यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट दीज थिंग्स विल नॉट हैपन इन फ्यूचर के बारे में सोच के भी आप ये रिस्पॉन्स या आप ये रिएक्शन लिख रहे हो। ये आपका रिएक्शन से उनको पता लगना चाहिए। Next is, even though unusual situations are provided, attempt to come to a relevant conclusion or reaction because doing so demonstrates your versatility। तो ऐसा हो सकता है कि अनयूजुअल सिचुएशन प्रोवाइड किया है, पर आपको एक रेलेवेंट कंक्लूजन सोल्यूशन में सोचकर आना चाहिए। If a situation repeats itself in some other way, respond to it differently, but make sure your new response does not conflict with your old one। कभी कभी ऐसा सिचुएशन दिया जाता है, मान लो एक्सीडेंट वाला सिचुएशन, जो कि बहुत कॉमन सिचुएशन आता है एसआरटी में, कि आप एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं और रास्ते में आपको खबर मिला दैट योर मदर हैज सडनली टेकन इल एंड देयर इज नो वन इन द हाउस। आप क्या करोगे? नेक्स्ट और एक सिचुएशन दिया जा सकता है, कुछ सिचुएशंस बात ही, विल सी अनदर सिचुएशन कमिंग अप वेयर यू आर गोइंग टू योर एसएसबी इंटरव्यू एंड ऑन द वे यू केम टू नो दैट योर बेस्ट फ्रेंड हैज मेट विद अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। सो व्हाट विल यू डू? ऐसे बहुत सारे सेम टाइप के सिचुएशंस आपको दिया जाता है विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। आपको इस केसेस में रिस्पॉन्सेस भी डिफरेंट लिखना है, बट ऑलवेज मेक श्योर कि ऐसा कुछ रिएक्शन आप ना लिखो कि आपके प्रीवियस वाले सिचुएशन के रिएक्शन के साथ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाए, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आप मम्मी वाले सिचुएशन में एसएसबी छोड़ के जाओगे, बस बेस्ट फ्रेंड वाले सिचुएशन में आप बिल्कुल ही नहीं जाओगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। Avoid having an impulsive reaction or simply responding to the circumstance. Let accountability permeate your responses। जो भी रिस्पॉन्स लिखना है उसमें आपको सोच समझ के लिखना है कि आप अकाउंटेबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सॉल्व करना। इम्पल्सिवली कुछ भी या रैंडमली कुछ सोच के लिख दिया, ये नहीं करना है। Also make sure that the sentences are complete but keep them as brief as possible to conserve time। सेंटेंस कंप्लीट करना है, एक्शन को कंप्लीट करना है, और लेकिन आपको कॉमर्स से लिखना पड़ेगा और जितना शॉर्ट हो सके उतना लिखना है, पूरे फुल सेंटेंस में नहीं लिखना है। तो अगर आप ये डिफरेंट स्टेप्स या वेज को मान के अपने एसआरटी के रिस्पॉन्सेस लिखते हो अपने एसएसबी इंटरव्यू में, देन योर एसआरटी विल बी वेरी गुड एंड यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन एसआरटी एंड यू विल स्कोर द गुड मार्क्स इन इट। सो ऐसे अगर आपको आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट। इसके थ्रू आपको 5 डे एसएसबी प्रोसेस के बारे में फुल जानकारी मिलेगी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस एज वेल। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेज हमने प्रोवाइड किया है। तो आपको क्या करना है, हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप को आज ही डाउनलोड करना है, और जिस भी कोर्स को आप एनरोल करना चाहते हो उसको एनरोल करने के वक्त वॉरियर 10 का डिस्काउंट कूपन यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। That was it from my side. I hope to see you very soon with something more helpful and insightful for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।